चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को लाभ और हानि के बारे में बताएंगे कि लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि प्रश्न निकालना बताएंगे, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है। ये सारी चीज़ें जो भी यानी कि कक्षा 8 तक की किताबों में दिया गया है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न, उसको सॉल्व कराएंगे। तो लाभ और हानि में पहले दो शब्द आप जानेंगे, क्रय और विक्रय। यानी क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदी गई वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम मार्केट गए, बाज़ार गए, अगर एक कुर्सी हम 500 रुपये में खरीद कर लाते हैं, कितने में, 500 रुपये में खरीदे हैं, तो यानी ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या है कि मान लीजिए हम कुर्सी लेके आए और कुछ दिन हम यूज किए, उसके बाद हम उसको किसी को बेच दे रहे हैं। जब हम उसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य मान लीजिए हम बेच दिए इसको 300 में, कितने में, 300 में, तो एक हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो खरीदे गए वस्तु के मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं और बेचे गए वस्तु के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस तरीके से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाता है। अब बात आती है लाभ और हानि की, यानी हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। जैसे अगर हम क्रय किए हैं, अगर हमने क्रय किया 700 रुपये और उसको हमने बेच दिया, यानी हमारा विक्रय जो हो गया वो हमारा हो गया 900 रुपये। कितना, 900 रुपये। खरीदे हम 700 रुपये में और बेचे 900 रुपये में। अच्छा, हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ दिखाई पड़ रहा है। यानी लाभ बराबर जब हम निकालेंगे तो लाभ बराबर हम 900 में से 700 घटा देंगे। यानी बड़े वाले से हम छोटे वाले को घटाना सीखे हैं, तो बड़ा वाला क्या है, विक्रय मूल्य यहाँ बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। यानी आपका एक फार्मूला निकल के आ गया है कि लाभ बराबर विक्रय में से क्रय घटाएंगे। यानी लाभ के केस में विक्रय ज़्यादा होना चाहिए और क्रय कम होना चाहिए, तभी हम घटा पाएंगे। तो विक्रय में से जो क्रय घटाएंगे वो हमें मिल जाएगा लाभ, कितना हमें लाभ हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आप खरीदे हैं, क्रय किए हैं, यानी आपकी किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1200 रुपये, कितना है, 1200, और आपने उसको विक्रय की माने बेच दिया, विक्रय मूल्य आपने किया 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये में उसे बेच दिया। अब ज़रा बताइए, खरीदे तो हैं आप 1200 में, लेकिन बेच रहे हैं आप 1000 में, यानी आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान माने हानि, नुकसान माने हानि। तो आपको कितने की हानि हुई, तो हानि जब बराबर आप निकालेंगे, हमने अभी बताया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो बड़ा यहाँ क्या है 1200, छोटा क्या है 1000, तो यानी बड़ा का क्या मान है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और छोटे वाले का क्या नाम है, विक्रय मूल्य, विक्रय। तो इस तरीके से जब आप हानि निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, चलिए मान चलिए आपके सामने एक वस्तु का क्वेश्चन एक है कि एक, मान लीजिए वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 17,000 रुपया है, 17,000 रुपया है। यदि इस वस्तु को 21,000 रुपया में बेचा जाए तो कितना लाभ अथवा हानि होगा, कितना लाभ या हानि होगा। कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले आप जो चीज़ दिया रहे उसको उतार लिया करिए। जैसे यहाँ क्रय मूल्य दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य उतार लेंगे। तो क्रय मूल्य हमें कितना मालूम है भैया, क्रय मूल्य मालूम है 17,000 रुपया, और हमें विक्रय मूल्य कितना मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है 21,000 रुपया। अब ज़रा बताइए, हम खरीदे कम में हैं, बेचे ज़्यादा में हैं, तो अब ज़रा बताइए हमें फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा माने लाभ। तो हमें लाभ कितना मिला, लाभ बराबर, आप फार्मूला अगर याद है आप ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, विक्रय कितना है आपका 21,000 माइनस 17,000 करेंगे, तो बताइए 21 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 रुपया हमें लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 700 रुपये में खरीदा गया तथा 150 रुपये लाभ मिला। यानी एक वस्तु को 700 रुपये में खरीदा गया और उसको जब बेचा गया तो 150 रुपये का लाभ मिला, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु को क्रय किया गया, आप यहाँ लिख दीजिए पहले, क्रय किया गया, क्रय मूल्य कितना हुआ हमारा, क्रय मूल्य हमारा 700 रुपया है, और आपने लाभ कितना कमा लिया, लाभ आपने कमाया 150 रुपये। अच्छा, आप अपने से सोचिए, हम खरीदे थे 700 रुपये का और हम बेचे उसको तो 150 रुपये हमको लाभ मिला। यानी
अगर हमको 700 रुपये हम खरीदे हैं, 150 रुपये लाभ होने का मतलब और ज़्यादा मिला, उस केस में आपसे विक्रय अगर पूछा जाए तो विक्रय मूल्य हमारा विक्रय, देखिए लाभ के केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, हानि के केस में विक्रय मूल्य कम रहता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा ही रहेगा। तो जब ज़्यादा रहेगा इसका मतलब 700 में आप 150 को जोड़ देंगे, तो 700 प्लस 150 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 850 रुपये हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब हमको लाभ होगा तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, और जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य हमारा कम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन भी हम लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य यहाँ देख लीजिए, विक्रय मूल्य आपका है 1200 रुपये। अब क्या हो जाए, फिर भी उसे 200 रुपये का लाभ हुआ, फिर भी लाभ हो रहा है, लाभ उसका 200 रुपये हो रहा है। तो अब क्रय मूल्य बताइए। अच्छा ये बताइए, अब आप अपने मन से सोचिए कि हम 1200 रुपये में बेच रहे हैं तब भी लाभ हो रहा है, यानी लाभ होने का मतलब क्या, जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे कम रहा होगा तभी ना लाभ हो रहा है बेचने पर। यानी जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम रहा होगा तब हम बेचे हैं तभी हमको लाभ हुआ है। तो कम जब कहे कि क्रय मूल्य, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया है और आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका क्रय मूल्य कम रहा होगा। तो जब कम रहा होगा तो इसको घटा देंगे, यानी कि 1200 में से आप 200 घटा दीजिए, यानी 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, यानी कि खरीदा गया 21 रुपये में, इसे बेचने पर, अब इसको बेचा जा रहा है तो 300 रुपये की हानि हो रही है। यानी आपने क्रय किया, क्रय कितने में किया, क्रय आपने किया 2100 रुपये में, ठीक है, और आप बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 300 रुपये की। अच्छा बताइए, जब आपको हानि होगी तो जाहिर सी बात है कि विक्रय मूल्य कम रहा होगा। विक्रय मूल्य, हानि कब होगी, जब आपको विक्रय मूल्य कम रहा होगा, यानी कि अधिक में खरीद कर कम में बेचे हैं। और लाभ कब होगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। बस यही दिमाग में रखिए कि लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा। यहाँ हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य अगर 21 रुपये है, हानि हो रही है विक्रय मूल्य यानी कम में रहा होगा, कम में यानी घटा दीजिए क्रय में से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ आप विक्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कम करना होगा, क्रय मूल्य से कम रहा होगा, तो यानी 2100 में से आप 300 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे आपको 11 में से 3 जाएगा 800, यानी 800 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचे जाते हैं, यानी कि यहाँ आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दिया है आपका 1500 रुपये, चलिए ठीक है, और 400 रुपये की हानि पर बेच दी जाती है, यानी कि 1500 रुपये में बेचा जाता है और 400 रुपये की हानि होती है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य इतना हुआ और हानि आपको मिल गया 400 रुपया। अब जरा बताइए, विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, हानि आपको हुई है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा तभी हानि हो रही है। भाई विक्रय मूल्य 1500 रुपया है और हानि हो रही है 400 रुपये की। हानि कब होगा, जब यहाँ विक्रय मूल्य तो दिया है, विक्रय मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो हानि तब होता है जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा वाली बात हो रही है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा का मतलब क्या है, जोड़ना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर आप कर दीजिए कि 1500 रुपये में आप यहीं 400 रुपये जोड़िए, तभी पता चलेगा। तो 15 4 1900 रुपया। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया 1900 रुपया और विक्रय मूल्य आपका कम हुआ, यानी इस केस में हानि होगी। तो इतना समझिए, जब आपको विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि दिया रहे, क्रय मूल्य पूछे, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य दिया है, हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कम होना चाहिए तभी हानि होगी, तो उसमें घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्रय विक्रय में लाभ, क्रय विक्रय तथा लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी में एक आता है लाभ प्रतिशत एवं हानि परसेंट, यानी देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट। लाभ परसेंट का सूत्र होता है, लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि जो परसेंटेज आपसे पूछा जाए वो ऊपर हो जाएगा बटा क्रय मूल्य गुणे 100। और लाभ और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। अगला क्या है, अगर हानि परसेंट निकाल रहे हैं तो हानि परसेंट बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ हानि, देखिए हमने क्या कहा, जिसका पूछेगा वहीं रखा जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये दो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो इस तरीके से इस पर आधारित सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, एक वस्तु को
₹50 में खरीद कर ₹60 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य उतार लेना है और विक्रय मूल्य उतार लेना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है भैया, क्रय मूल्य है 50 और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपका दिया है 60। अब हम जानते हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो यहाँ हमें लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, देखिए लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हम क्या करेंगे 60 में से 50 को हटा देंगे तो बचेगा कितना 10। अब हमने अभी कहा लाभ परसेंट, तो जब लाभ परसेंट आप निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, लाभ बटा यहाँ कर देंगे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ लाभ का मान कितना है 10 बटा क्रय मूल्य आपका 50 है गुणे 100 कर देंगे। अब जरा बताइए 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और यहाँ 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाभ परसेंट और हानि परसेंट के केस में क्या होगा कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा, वहाँ भी हटाएंगे, क्रय में से विक्रय निकाल देंगे, हानि निकल आएगा, फिर हानि का फार्मूला लगा के उसको हानि परसेंट लगा देंगे।